पिपली के अंदर अभी किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इसमें इन्होंने ये कह दिया कि भी जो किसान हैं वो मंडी के अलावा कहीं भी अपना सामान दे सकते हैं। उससे जो है किसानों में इस बात को लेकर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अब तो बाद में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, तो किसानों को इस बात का संदेह है कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ये एक ख़त्म करने का एक दौर है। दूसरा, जो आड़ती हैं जिन्होंने इतने पैसे से अपनी आड़त बढ़ा रखी है, अगर बाहर माल अगर चल जाएगा तो उनकी तो फिर जो रोटी चली जाएगी। दूसरा, सब्सिडी को भी धीरे धीरे ख़त्म करने की बात की जा रही है। डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए हैं, और किसान को जो उसका दाम मिलना चाहिए वो दाम मिल नहीं रहा। इन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो लागू किया नहीं। अब पिपली में जब जो है वो तो पीसफुल प्रदर्शन था, उस पर जो इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है उसकी मैं जो है कड़ी निंदा करता हूँ। और सरकार को जिन भी अधिकारियों ने जिस तरीके से मानवता की तौर पे जिस तरीके से निर्दयी तरीके से उन लोगों को पीटा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था जो किसानों के साथ हुआ है। किसान तो अपनी फसलों में लगे हुए हैं, कटाई में। कौन थे सड़कों पे? आप बताओ, इतने जो है हजारों आदमी सड़कों पे आ जाए, भारतीय किसान यूनियन के लोग थे, सब थे। कांग्रेस का कहाँ रोल था? कौन था कांग्रेस का नेता वहाँ? कांग्रेस को नेता था नहीं उस वक्त वहाँ। बाद में गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह बाद में गए हैं। तो किसान, मैं भी एक किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या अगर किसानी से अगर काम चले तो मेरा तो 3 महीने काम नहीं चल सकता। किसान की जो उपज है, आज से पहले जो है जो भाव जिसका था सरसों का, वो 1970 में जो है करीबन 1500 के करीब था। और कितनी महंगाई बढ़ गई है। डीजल का दाम क्या था पहले? 80-90 पैसे दाम था, आज क्या दाम हो गया? तो कहने का मकसद ये है कि सरकार की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, और हर प्रकार से किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो अपनी जो फसल बीमा योजना है उसमें प्रीमियम भर देते हैं किसान, उसका उनका जो है बीमा जो है उसमें भी कई रिफंड बट्स लगा देते हैं, उसमें उसको जो है जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलता। एक कैप्टन साहब, बेरोजगारी युवा लगातार अब सड़कों पे उतर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। हमने 10 तारीख को 10 बजे से लेके और 10 घंटे तक हमारा स्पीकअप फॉर इंडिया, उसमें राहुल गांधी जी ने का आह्वान था कि वो न्याय योजना, जिसकी वो बार बार वो बात करते हैं कि कम से कम 6,000 रुपया महीने का किसान को मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है किसान को जो है जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, उनको कुछ पैकेज मिलना चाहिए। जब तक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं आएगा, जीडीपी ग्रोथ -24% हो गई है। किसान जो है वो जो है संकट में है। आपकी बेरोजगारी जो है 33% हरियाणा में है, जो कि हाईएस्ट है पूरे इंडिया के अंदर। तो हरियाणा की हालत नहीं, पूरे प्रदेश की हालत इस तरह है। अब देखिए, बिहार में बाढ़ आ रही है। अब आप जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने ये बता दिया सुशांत सिंह राजपूत की कितनी बहनें हैं, रिया चक्रवर्ती की कौन भाई है, उनके नाम पूरे देश को मालूम है। लेकिन जो 20 हमारे जो सैनिक थे जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, उसका नाम आज तक किसी को मालूम नहीं है। चीन की बात करने लग जाते हैं। इन्हीं के हर मुद्दे को लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक कांग्रेस में फेरबदल हुआ है, गुलाम नबी आजाद को हटा के विवेक बंसल को बनाया गया प्रभारी हरियाणा का। किस रूप में देखते क्या बदलाव कोई आएगा? कोई नहीं, बदलाव तो आता ही है ना। आजाद साहब तो बहुत समय तक रह लिए, अंबिका जी बहुत साल तक रह लिए, उनको और काम उनसे नहीं। अब जो है विवेक बंसल जी बनाए हैं, वो MLC रह चुके हैं, अपने यूपी के हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, और मैं समझता हूँ कि
बहुत अच्छी छवि है उनकी, और तो हमें जो है थोड़ी मार्गदर्शन। आपको नहीं लगता अभी कांग्रेस को अपना संगठन और मजबूत करना चाहिए, मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए? अभी आप लोग लगातार बयानबाजी करते रहे। उसी कड़ी में ही ये रिशफलिंग हुई है, और हमें उम्मीद है जल्दी ही संगठन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रदेश में आप देख रहे होंगे, चाहे रेवाड़ी हो चाहे अन्य जगह हो, गोली मार रही जा रही है, लूट खसोट हो रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या ये रोज के मामले हैं, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। अभी आपने देखा होगा, अभी मनेठी के अंदर गोली चला दी। यहाँ रोज आपकी जो वार हो रही है, गैंग वार हो रही है, और दुनिया भर की इलीगल कॉलोनीज कट रही हैं। पीछे रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा फर्टिलाइजर घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ। तो घोटाले होते जा रहे हैं, शराब का घोटाला हुआ। ये नहीं कि सरकार जो है अपनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, नौकरियां लगातार जा रही है, व्यापारियों के पास ग्राहक नहीं है। हमने ज्ञापन दिया था। अब कोरोना की वजह थोड़ा हमें लिमिट भी रखनी पड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ती है, तो उसमें कई दिक्कतें हैं। अभी आप देख रहे हैं बिहार के अंदर जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, वर्चुअल जो है रैली हो रही है, जिसमें आप जूम द्वारा लाखों लोगों से कनेक्ट करने लग गए। तो आजकल जो सिस्टम है, अब आगे जो है सिस्टम और चेंज होगा। बजाय इसके हर आदमी से आप मिलने की बजाय अब जो है सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं अमेरिका के अंदर देखते हैं आप, उसमें बाकायदा आमने सामने खड़े होकर बहस की जाती है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ फायदा मिलेगा। एक ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई में चल रहा है, कंगना रनावत का मामला, पहले रिया थी, अब कंगना आ गई है। क्या लगता है राजनीतिक लोग ये ट्रैप में फंसा रहे हैं अभिनेताओं को, या एक ढाल बनाई जा रही है? बात सुनो, मैंने आपको पहले बता दिया, कंगना राजपूत जो है का डिमोलिशन हुआ, ठीक है, उसके बराबर में डिमोलिशन नहीं हुआ, वो बात ठीक नहीं थी। लेकिन कंगना रनावत भी जिस प्रकार के बयान दे रही है, ये शिवसेना नहीं है, ये सोनिया सेना बन गई है, इसका मतलब वो तो कठपुतली बनती जा रही है बीजेपी की। वो तो एक तरीके से अब जो है उनके पंजे में आ गई, क्योंकि उसको अब सिक्योरिटी चाहिए। बगैर सिक्योरिटी कहीं जा नहीं सकती, वो फिल्म भी करेगी तब भी सिक्योरिटी रहनी पड़ेगी। तो वो तो एक तरीके से कठपुतली बन गई है बीजेपी की। नहीं, ये सब विवाद क्या लगता है देश की जनता को असल मुद्दों से गुमराह करने की? बिल्कुल हाँ, कभी रिया का नाम, कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम। वहाँ पर बिहार में चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत का मामला उसको लंबा करे जा रहे हैं। अरे भैया, जो कार्रवाई करनी करो। आपने सारे सिस्टम लगा रखा है। रिया चक्रवर्ती को आपने अरेस्ट कर दिया, ये जो है सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी को सुलझाओ। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इस रूम में आप देख रहे हैं उनको, नहीं, वहाँ पर गठबंधन होगा। इस बार कम्युनिस्ट भी साथ आ रहे हैं, और कांग्रेस है और RJD है, तो मिलकर लड़ेंगे चुनाव वहाँ पर, और जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हाईकमान जो है इस पर संज्ञान लेके आगे कार्रवाई करेगी। एक कैप्टन साहब, रेवाड़ी की सड़कों की जो बदहाल स्थिति है, अब देख रहे होंगे लाइटें लगाई जा रही है, डिवाइडर सारे टूटे पड़े हैं, चीज काम तो हो नहीं रहा, सिर्फ जो है बातें कागजों में हो रही हैं। अब मनीठी का देख लीजिए आप, उसमें कहते हैं 50 किलो का पैच आ गया बीच में, उसको एक्वायर करो भाई। ये थे ना, एक्वायर करके और फिर दो, आप काम करो। और सांडों ने तो आतंक मचा रखा पूरे अपना प्रदेश के अंदर। अपने यहाँ पर तो रोज कोई ना कोई 2 मृत्यु तो हमारे यहाँ हो चुकी है रेवाड़ी के अंदर भी। वो तो जंगल राज है वहाँ आप एक लखीमपुर खेड़ी है, और 20 दिन में 3 बच्चों का जो है बलात्कार उनको मार दिया गया। तो वहाँ तो बुरा हाल है। वहाँ पर जो है जंगल राज है, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, और इवन जो है पुलिस जो है वो नकली जो है अपने तरीके से फायरिंग को बना के, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है गोली मार के और फिर जो है बदला ले रहे हैं। क्या एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, पूरा मीडिया दबा हुआ है। आप देखिए ना, मीडिया जो है वो दिखाता है जो बीजेपी बोलती है।
आपका तमाम जो मीडिया, अब आपका आज तक पे देख लीजिए, 100% में से 80% टाइम ये रिया पे और सुशांत सिंह राजपूत तीन पाकिस्तान पे लगाते हैं। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई जो है आपके अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करता, कोई चोरी डकैती के बारे में बात नहीं करता, कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता। केवल जो है लोगों को भ्रमित करना है। अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठे थे, रामदेव बैठे थे, किरण बेदी बैठी थी कि भाई लोकपाल बिल लेके आए। आज लोकपाल की कोई बात नहीं हो रही है। जब कांग्रेस राज होता है और रामदेव तो उनके हो गए, किरण बेदी उनकी हो गई बीजेपी, क्या नहीं तो ये सब ड्रामा था। अरविंद केजरीवाल देखिए क्या आरोप कर दिया, दिल्ली का बुरी हालत है, कोरोना पे वो काबू नहीं कर पा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं और कॉलोनीज हैं उनमें उनको धाराशाही किया जा रहा है। 48,000 जो है आपकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। कंगना रनावत और जो है सुशांत सिंह राजपूत, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। या तीन पाकिस्तान दिखा देंगे कि वे लोगों को गुमराह करो। अब 5 प्लेन लेके आए थे, कल दिखा रहे हैं कि उसको इंडक्ट कर रहे हैं। जब 5 प्लेन आए हुए थे 1 महीना हो गया, लेकिन जो है नई बात दिखा के। और नहीं, आप देश का भविष्य क्या देख रहे हैं अब इस वक्त, आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत ही अंधकार में है, स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार को बहुत कुछ अपना, जब तक पैसा बाजार में नहीं आएगा तो इकॉनमी सुधरे। नहीं, एक और सवाल, जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो हर बात का जवाब देते थे। क्या लगता है पीएम क्यों नहीं जवाब देते? जब मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी डेली अपनी बात कहते हैं, प्रेस के सामने भी प्रश्न भी लेते हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना वो जवाब देते हैं किसी का। इवन जो राष्ट्रपति अमेरिका का, वो भी जब समय पे आकर ब्रीफ करता है, क्वेश्चन भी लेता है कि इससे ना तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्यों अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं। तो क्या लगता है कोई डर है उनके दिमाग में या जवाब देने से नहीं बन पाता? पूरा मीडिया उन्हें काबू कर